नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो त्रिकोणमिति चल रहा था। त्रिकोणमिति में हमने अभी आपको एंगल्स के बारे में बताया था कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और उन कोणों में आपस में क्या संबंध है। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो त्रिकोणमिति अनुपात लेके चल रहे हैं। हमने पहले 9th-10th में पढ़ा है त्रिकोणमिति। अब मैं आपसे सिंपल सा पहले 9th-10th के बारे में ही रिवीजन की बात कर रहा हूँ कि त्रिकोणमिति अनुपात यानी कितने त्रिकोणमिति अनुपात हमने पढ़ रखे हैं। यानी त्रिकोणमिति हमने पढ़ रखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हम सब ने पढ़े हुए हैं। अगर आपको याद हो तो आप मुझे बताएं, साइन थीटा त्रिकोणमिति अनुपात हमने एक समकोण त्रिभुज के अंदर पढ़ा था और समकोण त्रिभुज के अनुसार साइन थीटा का जो फार्मूला बनता था वो क्या था, लंब बटे कर्ण। यानी अगर कोई ये राइट एंगल बना ले, हम समकोण त्रिभुज बना ले ए बी सी, ये एंगल अगर मैं थीटा लूं तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, और 90 के सामने वाला कहलाता है कर्ण, और ये क्या है, आधार। तो साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब AC यानी AC और कर्ण का मतलब BC। ऐसे ही cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार यानी AB बटे कर्ण यानी BC। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब यानी कि AC, आधार यानी AB। कॉट थीटा यानी आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। सबने पढ़ रखा है 10th क्लास में, क्योंकि हमको एक बनवाया गया था, अगर याद हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या लाल बटा के कुछ ऐसा आपको समझाया गया होगा। तो ये सारी चीज हमने 10th क्लास में पढ़ी हुई है, 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है। अब इसके अलावा मैं अगर आपसे कहूं कि साइन और कोसेक में कोई संबंध पड़ा है, रिलेशन आपको याद हो तो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, या मैं ये भी कह सकता हूं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, यानी ये बना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम बात करें टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आज जो हम पढ़ रहे हैं ये सब मैं 9th और 10th का रिवीजन कर रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैं स्टार्ट करूं 11th का, क्योंकि ये सारे फार्मूले हमारे वहां काम आएंगे। तो आज हम सिर्फ इनको रिवीजन की तौर पे ही ले रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक रिलेशन मुझे आप ये बताओ, टेन थीटा को अगर साइन और कॉस के रूप में लिखना जाए तो क्या होता है। यानी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है। अब इसके अलावा मुझे आप ये बताओ, साइन और कॉस में कोई रिलेशन पढ़ा है क्या आपने? साइन और कॉस में कोई रिलेशन पढ़ रखा है या नहीं? देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं, यस
मैंने आपसे क्वेश्चन किया क्या कोई संबंध साइन और कॉस में है, आपको याद हो तो आपने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही एक रिलेशन पढ़ा है आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे एक रिलेशन और पढ़ रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने 3 रिलेशन लिखे हैं और तीनों हमने पढ़ रखे हैं। आपको रिलेशन सिर्फ रटाए गए थे। आज मैं अगर आपसे कहूं मुझे सिद्ध करके बताओ कि प्रूव करो कि रिलेशन क्या है, तो अब देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूं। पहला मैं इसी को प्रूफ ले रहा हूं सिद्ध करना। पाइथागोरस थ्योरम हम सबने पढ़ रखी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती थी याद है? पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज के अंदर हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। क्या था? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब आप इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम को लेके ही चल रहे हैं। यानी कि अगर हम कहें आधार का स्क्वायर का भाग देने पर अब देखिए अगर भाग दिया तो इन तीनों में देंगे, यानी लंब का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर। अब देखो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं लंब बटे आधार और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम है अगर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए बटा बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर आधार का स्क्वायर से आधार का स्क्वायर कट गया 1, इसको लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार का स्क्वायर। अब देखो बेटा लंब बटे आधार किसके बराबर है? अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया लंब बटे आधार किसके बराबर है बताओ? लंब बटे आधार 10 प्लस 1। यस, कर्ण बटे आधार यानी सेक स्क्वायर थीटा। यानी ये हमारा प्रूफ हुआ सेकंड वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हमने आधार का स्क्वायर का भाग दिया। अगर हम लंब के स्क्वायर का भाग देते तो क्या बनता? लंब बटे लंब 1 हो जाता, आधार बटे लंब क्या बनता? कॉट, यानी थर्ड प्रूफ। और अगर हमें फर्स्ट प्रूफ निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो किसका भाग देना होगा? कर्ण के स्क्वायर का, क्योंकि हमें 1 यहां लाना है, ये वाला 1 है। अब देखिए अब मैं फर्स्ट प्रूफ कर रहा हूं। ये जो मैंने प्रूफ किया था ये सेकंड किया था। प्रूफ फर्स्ट, देखो वही पाइथागोरस थ्योरम, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब की बार मैंने भाग दिया कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, यानी तीनों में कर्ण स्क्वायर का भाग दिया, यानी लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। अब देखो लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा का स्क्वायर, आधार बटे कर्ण क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, और ये फर्स्ट प्रूफ। तीनों प्रूफ हम अपनी कॉपी में करेंगे। एक बार हमें कर्ण का स्क्वायर का भाग देना है, एक बार हमें आधार के स्क्वायर का भाग देना है, और एक बार हमें लंब के स्क्वायर का भाग देना है। तीनों प्रूफ आप अपनी कॉपी में इसे कंप्लीट करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है?
इसके अलावा हमने ये सब 10th क्लास में पढ़ा। अब हम जो बात शुरू कर रहे हैं वो हम ले रहे हैं 11th क्लास के हिसाब से, क्योंकि ये सब फार्मूले हम 10th क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम जो बात शुरू कर रहे हैं वो 11th। अब 11th में सबसे पहले त्रिकोणमिति चिन्ह की बात कर रहा हूं। त्रिकोणमिति अनुपात चिन्ह। आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूं, नया टॉपिक वो यही है, त्रिकोणमिति अनुपात चिन्ह। देखिए किसी भी बिंदु के चारों ओर बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री। यानी अगर हम एक पेज पे एक बिंदु ये ले लिया, इसको 4 बराबर भागों में काट दिया गया, टोटल एंगल आपने 360 बताया, 4 बराबर भागों में काट दिया, यानी अगर ये 0 डिग्री से शुरू करूं तो ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और यहां पर दोबारा 360 डिग्री। यानी 4 जो भाग बनेंगे 90-90 के। 4 भागों को हमने नाम दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हिंदी में कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब द्वितीय चतुर्थांश। ये है थर्ड क्वाड्रेंट, यानी तृतीय चतुर्थांश। और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थ। अब आप देखिए प्रथम क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश 0 से 90 डिग्री तक, द्वितीय चतुर्थांश 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, तृतीय 180 से 270 और चतुर्थ चतुर्थांश 270 से 360। यानी इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये भी कह सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। सबसे पहले हम ये देखें, हमने कुल एक बिंदु के चारों ओर बना कोण 360 है, यानी कुल कोण को हमने 4 बराबर भागों में काटा है, जिनको हमने क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश कहा है, और प्रत्येक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं उसमें ASTC। ASTC, अब मैं इसको समझा रहा हूं। ए का मतलब ऑल, यानी सभी त्रिकोणमिति रेशो, 6 जो त्रिकोणमिति रेशो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, प्रथम क्वाड्रेंट में धनात्मक होते हैं, यानी पॉजिटिव। यानी जिस क्वाड्रेंट में जो लिखा है वो ही पॉजिटिव होगा। ऑल का मतलब सभी। अब सभी के अंदर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, यानी 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक होते हैं प्रथम क्वाड्रेंट में। आपको अगर याद हो तो अपन ने 10th क्लास में टेबल देखी थी 0 से 90 डिग्री के मान, और शायद आपने 0 से 90 के अंदर कोई भी मान नेगेटिव नहीं था। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, टेन 45 का मान 1, आप कोई सा भी मान उठा लो, सब धनात्मक थे। अब मैं बात करता हूं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है एस। एस का मतलब होता है साइन, और साइन का जस्ट उल्टा कॉस है। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है। साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, धनात्मक। अगर मैं कहूं सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा है तो वो नेगेटिव, कॉस कैसा है तो वो नेगेटिव, सिर्फ साइन और कोसेक आर पॉजिटिव। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन, और टेन का उल्टा कॉट, टेन और कॉट ही धनात्मक होंगे, बाकी सब नेगेटिव हैं। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा सेक।
बेटा ये हमको अच्छी तरह समझना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव। अब सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे कह रहा हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक धनात्मक है। कौन से क्वाड्रेंट में tan धनात्मक है, यानी tan धनात्मक है थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में साइन धनात्मक है, साइन धनात्मक है फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में सभी आते हैं, और सेकंड में। अब दोबारा सुने, कौन से क्वाड्रेंट में tan ऋणात्मक है, तो tan ऋणात्मक है सेकंड में और फोर्थ में। हमको अच्छी तरह समझना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है या ऋणात्मक, क्योंकि अब जो चलेगा वो इसी पर बेस लेके चलूंगा। ठीक है, इसको समझें और अपनी कॉपी में नोट करें, क्योंकि मैथ के अंदर कभी कोई नोट्स नहीं होते जो आपको अलग से नोट्स भेजे जाएं। मैथ के अंदर जो ब्लैक बोर्ड पे कराया जाएगा वही नोट्स हैं, वही आपको हथियार उतारने होते हैं क्लास में भी। तो मैं चाहूंगा अब भी आप हथियार इसको समझें, एक बार इसको देख के सुने, समझें, फिर दोबारा इसको देखें और हथियार नोट्स बनाएं। तो ये जो आया थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में sin and cosec r पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं। अगला जो मैं लूंगा वो त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रांत परिसर के बारे में बात करूंगा, और त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि 0 से 90 तक के मान निकालना तो हम सबको आता है। साइन 90 का मान कितना है 1, कॉस 90 का मान कितना है अनंत, लेकिन 90 से ज्यादा के अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने आपको ये स्टार्टिंग समझाया है कि इसका उपयोग करके हम कैसे उन चीजों को ज्ञात करना सिखाएंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, आप इसको उतार लें और समझें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपने ऐप पर डाल सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। ओके।